जनरल आसिम मुनीर और जनरल आसिफ गफूर का पहला बड़ा इम्तिहान। अफगान तालिबान पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। बॉर्डर पार से हमले शुरू हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज खोल दिया गया। इमरान खान के जाने के बाद यकदम हालात तब्दील। अफगान तालिबान भी भारत वाली लाइन पर चलने लग पड़े। तालिबान से प्यार से बात होगी या फिर बंदूक से फैसला करने का वक्त आ गया। तालिबान अपनी औकात से बाहर हो गए। पाकिस्तान के बॉर्डर पर हालात शदीद खराब। गोलियां चल गयी। अमेरिका के जाने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान से पंगा लेना शुरू कर दिया। भारत मीडिया में जश्न शुरू। बड़े एक्शन का वक्त आन पहुंचा। दोस्तों, जिस पर एहसान करो उसके शर से भी बचो। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के सारे एहसान फरामोश कर दिए। तालिबान को अमेरिका की जंग से बचाने वाला पाकिस्तान भी इनके हमलों से न बच सका। तालिबान ने पाकिस्तान की तरफ अपनी तोपें खोल दी। बॉर्डर पर हालात शदीद खराब हो गए। इमरान खान के जाने के बाद तालिबान पाकिस्तान के दुश्मन बन गए। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो दोनों तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने में नाकाम। कोर कमांडर कोयटा जनरल आसिफ गफूर और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पहला कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। तालिबान से बात करनी है या मुंह तोड़ जवाब दिया है। बात बंदूक से होगी या प्यार से। पाकिस्तान के लिए बड़ा फैसला करने का वक्त शुरू हो गया। भारत के बाद तालिबान पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन बनना शुरू। पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर हमले। पाकिस्तान फौज का जवाबी वार। दोस्तों, हालात यूं तब्दील हो जाएंगे किसी ने सोचा तक न था। इमरान खान के जाने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान पर हमले करके शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को बड़ा चैलेंज दे दिया है, जिसके बाद से बाढ़ पर हालात शदीद खराब हो चुके हैं। वो पाकिस्तान ने जिसने 2 जंगों में तालिबान की खुलकर मदद की और इनको फतेहयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया, तालिबान की हर तरह से मुश्किल में मदद की और इनकी आलमी दुनिया में आवाज बुलंद की, अब वही तालिबान पाकिस्तान को न सिर्फ आंखें दिखा रहे हैं बल्कि अब पाकिस्तान पर खतरनाक हमले भी शुरू कर चुके हैं। तालिबान को ना अमन रास आ रहा है और ना ही इज्जत। वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझकर हमले कर रहे हैं, जिसके बाद से हालात शदीद खराब होने जा रहे हैं। तालिबान भारत के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन बन रहे हैं, जिसके बाद यूं लगता है कि अब पाकिस्तान के लिए फैसला करने का वक्त आ चुका है कि तालिबान से कैसे बात करनी है, इनके साथ मुज़ाकरात करने हैं या इनको बंदूक से मुंह तोड़ जवाब देना है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो दोनों तालिबान के साथ ताल्लुकात कायम करने और पाकिस्तान के साथ इनकी दोस्ती को जारी रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इमरान खान के होते हुए पाकिस्तान के तालिबान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। पाकिस्तान ने तालिबान की हर तरह से मदद की और 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC को इस्लामाबाद बुलाकर तालिबान की आवाज को सारी दुनिया में बुलंद किया। इमरान खान ने खुद भी अफगानिस्तान का दौरा किया था, जिसके बाद से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे हो चुके थे। लेकिन अब वो वाली बात नहीं रही। तालिबान दुश्मन मुल्क भारत की तरह पाकिस्तान पर बॉर्डर पार से हमले कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का माली और जानी नुकसान हो रहा है। तालिबान के इन हमलों में सबसे बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान के नए सपा सलार जनरल आसिम मुनीर और कुवर कमांडर कोयटा जनरल आसिफ गफूर का है। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानी फौज के सपा सलार हैं, जबकि कोयटा की कमांड जनरल आसिफ गफूर के पास है। तालिबान के हमलों का मरकज भी अब कोयटा है, यानी यूं कह लें कि तालिबान जनरल आसिफ गफूर को खुला चैलेंज दे रहे हैं, जिसका फौरी जवाब देना भी बहुत जरूरी हो चुका है। पाकिस्तान के तालिबान के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान में अमन और खुशहाली पाकिस्तान के हक में है और पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अब बात ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि बलोचिस्तान के जिला चमन में सरहद पर अफगान फोर्सेस की तरफ से एक बार फिर शहरी आबादी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में बच्चों और खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। बलोचिस्तान के सरहदी शहर चमन में हालात एक बार फिर कशीदा हो गए हैं, जहां अफगान फोर्सेस की तरफ से शहरी आबादी को निशाना बनाया गया है। महकमा सेहत बलोचिस्तान के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वसीम बेग के मुताबिक फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 8 अफराद जख्मी हुए हैं। डॉक्टर वसीम बेग ने कहा कि जख्मियों को DHQ चमन अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हकाम के मुताबिक चमन में कशीदा हालात के बाद कोयटा के अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वजीर आला बलोचिस्तान की हिदायत पर कोयटा के सिविल अस्पताल, BMC अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सिक्योरिटी सेहत के मुताबिक तमाम तिब्बी अमला, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को अस्पतालों में तलब कर लिया गया है, जबकि डॉक्टर्स, तिब्बी अमला और अद्वियात चमन के लिए भी रवाना कर दी गई हैं। ख्याल रहे कि 11 दिसंबर को अफगान बॉर्डर फोर्सेज ने बलोचिस्तान के जिला चमन में शहरी आबादी पर तोपखाने, मोर्टर समेत भारी हथियारों से बिला इश्तियाल और अंधाधुंध फायरिंग और गोलाबारी की थी, जिसके नतीजे में 6 शहरी जाँ बहक और 17 अफराद जख्मी हुए थे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ये वाकया 11 दिसंबर को बलोचिस्तान के जिला चमन बॉर्डर पर पेश आया था।
पादिजा एक अफसर ने डॉन को बताया था कि सरहद के करीब लाला मोहम्मद नामी गांव में जब अफगान फोर्सेस ने बाड़ें उखाड़ने की कोशिश की तो दोनों अफ्रीकैन में कशीदगी हो गई, जिसके बाद चमन बॉर्डर पर बाब दोस्ती को बंद कर दिया गया था। ताहम आधे घंटे बाद मुसाफिरीन और ट्रैफिक के लिए सरहद को एक बार फिर खोला गया था। उन्होंने कहा था कि थोड़ी देर बाद ही अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी सरहद में शौकत और अलियास नामी चौकियों पर फायरिंग शुरू कर दी और फिर अफवाज पाकिस्तान ने भी इश्तियाल में जवाबी फायरिंग की, मगर फिर अफगान फोर्सेस ने शेल और भारी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए शहरी आबादी को निशाना बनाया था। गुज़िश्ता माह भी इसी तरह के वाक़े के बाद बाब दोस्ती को कई दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। नवंबर को एक मुसल्लह शख्स की जानिब से बाब दोस्ती पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग के बाद सरहद को बंद कर दिया गया था। हकाम ने इस वक्त बताया था कि इस वाक़े के बाद पाकिस्तानी और अफगान फोर्सेस के दरमियान 1 घंटे से ज्यादा तक फायरिंग का तबादला हुआ था। ख्याल रहे कि 12 दिसंबर को वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि बलोचिस्तान के जिला चमन में अफगान फोर्सेस की तरफ से शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल गोलाबारी और फायरिंग करने के वाक़े पर अफगान हुकूमत ने माजरत की है और अब मामला हल हो चुका है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि चमन में सरहद पर इश्तियाल अंगेजी अफगान फोर्सेस की तरफ से की गई थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि सरहद पर बाढ़ का एक हिस्सा मुतासिर था, जहां हमारे लोग इसकी मुरम्मत कर रहे थे कि अफगान फोर्सेस ने बाढ़ को जीप से तोड़ दिया और मौकिफ इख्तियार किया कि ये काम सरहद की सिक्योरिटी कमेटी के पास जाना चाहिए था। दोस्तों, मुख्तसर ये कि अफगान तालिबान अब ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो बहुत बड़े आज़ादी के अलंबरदार थे, जिन्होंने बगैर किसी की भी मदद के तने तनहा अफगानिस्तान को गैर मुल्की कब्जे से आज़ाद करवाया। वो पाकिस्तान की सालों से जारी मख्फी और गैर मख्फी हिमायत को तस्लीम करने से साफ इनकार करते हैं। अगर पाकिस्तानी लीडरान इज़हार तशक्कुर की उम्मीद लगाए बैठे थे तो अब तक इंतजार में ही बैठे हैं। बुनियादी बात यह है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान पर एतबार नहीं करते। दोनों माजी में एक दूसरे से डबल गेम खेलते रहे हैं। अब तालिबान इंडिया और ईरान के साथ राब्ते बढ़ा रहे हैं। वो अपनी नई रियासत के लिए आलमी कबूलियत चाहते हैं और चाहते हैं कि बैरून मुल्क बैंकों में पड़े अफगानिस्तान के पैसे रिलीज किए जाएं, लेकिन वो बैनुल अक़वामी कम्युनिटी की शराइत मानने को तैयार भी नहीं। हाल ही में इनके पास आलमी बरादरी का दिल जीतने का मौका आया था, जब वो गुज़िश्ता माह अस्लो में 3 दिन के लिए मगरबी ओहदेदारों से मिले, लेकिन इन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया। इन्होंने समाजी हकूक की 3 खवातीन कारकुनान की गुमशुदगी में किरदार की तरदीद की, जबकि तीनों के खानदान वाज़ह तौर पर तालिबान ही पर इल्जाम आयद कर रहे थे। अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान हुकूमत अगर खुद को बदलेगी नहीं तो मगरिब से इसके ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद कम है। लेकिन तालिबान किसी की नहीं सुन रहे, पाकिस्तान की भी नहीं, जिसने बहुत से ममालिक की नाराजगी मोल लेकर भी अंधों की तरह कई साल तालिबान की हिमायत की। इतवार को TTP ने पाकिस्तान के 5 फौजी मार दिए और सरेआम जिम्मेदारी भी कबूल की। पाकिस्तान की बर्दाश्त खत्म हो रही है। सवाल यह है कि पाकिस्तान कब तक हकीकत को नजरअंदाज करता रहेगा। जनरल आसिम मुनीर और जनरल आसिफ गफूर का पहला बड़ा इम्तिहान। अफगान तालिबान पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। बॉर्डर पार से हमले शुरू हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज खोल दिया गया। इमरान खान के जाने के बाद यकदम हालात तब्दील। अफगान तालिबान भी भारत वाली लाइन पर चलने लग पड़े। तालिबान से प्यार से बात होगी या फिर बंदूक से, फैसला करने का वक्त आ गया। तालिबान अपनी औकात से बाहर हो गए। पाकिस्तान के बॉर्डर पर हालात शदीद खराब, गोलियां चल गयी। अमरीका के जाने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान से पंगा लेना शुरू कर दिया। भारत मीडिया में जश्न शुरू।